सो व्हाट विल नेपाल डू एट एनसीए? जी हाँ, ये सवाल जाहिर सी बात है बहुत लोगों के दिमाग में होगा, बिकॉज टीम पहुंच चुकी है एनसीए, प्रैक्टिस भी शुरू हो गई है, फोटोज आर फ्लडेड ऑन सोशल मीडिया, हम देख रहे हैं कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन ये जो सवाल है, अगर आपको इसको समझना है तो आपको एक बार फिर से उस इंटरव्यू की तरफ जाना पड़ेगा जहां पर सुभाष दाई ने इंडिया टूर के बारे में बात की थी। वहां पर जवाब में इंडिया टूर, ऑस्ट्रेलिया टूर और फिर वेस्ट इंडीज के आसपास जो बात हुई थी, इफ यू विल लिसन टू दैट लेस देन 1 मिनट कॉन्वर्सेशन, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और उसी कॉन्वर्सेशन को सुनने के बाद मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और आपके सामने मैंने सोचा कि इस वीडियो को लेकर आते हैं, एंड यू विल लाइक इट। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव तो ऑब्वियसली होगी ये वीडियो, लेकिन आपको इसमें स्टुअर्ट लॉ का एक और एंगल पता चलेगा। देखो, स्टुअर्ट लॉ के बारे में जो मैंने अब तक समझा है वो ये कि ही इज दैट वन गाय जो बोलता कम है लेकिन प्लानिंग बहुत सॉर्टेड रहती है। जैसे जब स्टुअर्ट लॉ से सुभाष दाई ने वेस्ट इंडीज वाली सीरीज के बारे में बात किया था, तो स्टुअर्ट लॉ ने कहा था कि देखो, हमारा फोकस इस पर फिलहाल नहीं है कि हमें वेस्ट इंडीज हरानी है, वेस्ट इंडीज हरानी है, हमारा फोकस इस पर है कि हम अच्छी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे। यस, वो चाहते हैं, उन्होंने कहा कि हाँ, मैं चाहता हूं वेस्ट इंडीज को हराना, लेकिन अगर मैं ये सोच के जाऊंगा कि यार वेस्ट इंडीज जैसी टीम है, इनको हरा दिया तो टेस्ट नेशन हरा दी, ये सब सोच कर अगर जाएंगे तो वी माइट इवन एंड अप लूजिंग। उस टाइम पर लोगों ने कहा कि यार, माइंड तो आपको पहले प्रिपेयर करके जाना चाहिए ना कि जीतना ही है, तो ये क्यों कह रहे हैं? अब वो क्यों कह रहे हैं, आप इस बात को समझो। आप जाकर के वहां पर इंटरव्यू खोलो, इंटरव्यू में आप 5:44 से 6:20 का टाइमर, आप 5:44 से सुनना शुरू करो और 6:20 तक सुनो, या फिर 5:44 से पहले जो सवाल हुआ है वो भी सुन लेना, लेकिन जो जवाब हुआ है मैं उस पर बात कर रहा हूं, ठीक है? तो जब इंडिया टूर के बारे में बात हुई तो दो चीजें मेंशन करी स्टुअर्ट लॉ ने। सबसे पहले स्टुअर्ट लॉ ने कहा कि देखो जी, जो प्लेयर मेरे साथ, जिनको मैंने देखा नहीं है, जिन्होंने मेरे साथ काम नहीं किया, पहले तो मैं उनको समझूंगा। तो वो प्लेयर जो मेरे साथ जाए, जिसका एग्जांपल मैंने कुशल मल्ला को दिया था कि कुशल मल्ला वो प्लेयर जिनको उन्होंने पास से देखा नहीं है, सामने से देखा नहीं है, सो यस, ये उनके लिए बहुत अच्छा टूर होगा, तो ठीक है, कुशल मल्ला को देखेंगे, समझेंगे। दूसरा, उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि वो बैट्समैन जो हम, जिनको हर फॉर्मेट में, हर फॉर्म ऑफ क्रिकेट में बहुत वैल्यू करते हैं, जो अच्छे बल्लेबाज हैं हमारे, मैं ये चाहता हूं कि उनको अच्छा वैल्यूएबल टाइम मिले इससे पहले कि हम ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि ये जो एनसीए में अभी जो कुछ भी आप देख रहे हो, ये पूरी की पूरी तैयारी है ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर जो लाइंड अप है उसको सॉल्व करने की, और फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज वाले टूर की। अब अगर आप सोच रहे हो कि यार, ऑस्ट्रेलिया में तो टॉप एंड टी20 है, ऑस्ट्रेलिया में टॉप एंड टी20 से भी कुछ ज्यादा एक्साइटिंग इंतजार कर रहा है। जी हाँ, सिर्फ टॉप एंड टी20 नहीं, वहां पर आप 6 मैचेस खेलोगे, उसमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, और फिर उनकी जो अपनी टीम है, लोकल टीम, उनके साथ आप मैचेस खेलोगे। फाइन, वो 6 मैच खेल करके आप कंक्लूड हो जाओगे। लेकिन आप एक चीज नोटिस करना कि इंडिया ट्रैवल करना, जो आप अगर कैलेंडर खोलकर देखोगे, सो यू विल सी कि इंडिया ट्रैवल करने का जो टाइम था उसमें वो अगस्त फर्स्ट वीक था। ये वाला टाइम जो था ये श्रीलंका वाला था, बट वहां टाइम से पहले अभी फिलहाल गए। इसका मतलब ये है कि अगस्त में आप पहले ही ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके होगे। IMF, जहां तक मेरी कैलकुलेशन कहती है, फर्स्ट वीक के आसपास आप ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे रहोगे। रीजन बीइंग कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर के, जैसा स्टुअर्ट लॉ ने मेंशन किया था कि टॉप एंड टी20 के अलावा नेपाल जो है वो साउथ ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो कि शेफील्ड चैंपियंस हैं, जो कि वनडे चैंपियंस हैं, तो साउथ ऑस्ट्रेलिया के साथ आप मैचेस खेलोगे, जो कि अभी वहां डोमेस्टिक क्रिकेट का जो टीम है और बढ़िया टीम है उनके साथ 2 टी20, 1 वनडे, और तो और उनके साथ आप 2 टी20 एसीटी के साथ भी खेलोगे। तो आप साउथ ऑस्ट्रेलिया के साथ तो खेलोगे ही खेलोगे, जो अभी शेफील्ड के चैंपियन है, लेकिन उनके साथ साथ आप एसीटी के साथ भी खेलोगे। अब अगर जैसे एसीटी, जाहिर सी बात है क्लिक नहीं होगा, एसीटी सुनकर एक बार को दिमाग में आएगा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने भी थोड़ा बहुत सर्च करा, क्योंकि मैं उस वीडियो को दोबारा सुन रहा था, मैं काफी बार सुन चुका अब तक उस इंटरव्यू को, सो मैं दोबारा सुन रहा था, मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि यार क्या कुछ यहां से निकल सकता है, एंड देन आई केम टू अ पॉइंट कि ये ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी की बात हो रही है। आप जब गूगल पर जाकर के ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी की क्रिकेट टीम सर्च करोगे तो कुछ ऐसा खुलकर आएगा, और आप उसमें देखना कि 24-25 का स्क्वाड उन्होंने अनाउंस कर रखा है। अब उसमें बहुत सारी चीजें, मेन वेमेन दोनों का स्क्वाड है, उसमें न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे ऐसे टीम है। लेकिन आप जैसे सपोज करो, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इस वीडियो को आप अभी पॉज करना, और मैं जो ये साइड में पिक्चर लगा रहा हूं, इस पिक्चर में मैंने कुछ अंडरलाइन कर रखे हैं नाम, और इस पूरे स्क्वाड में यू विल सी के कुछ के आगे CA लिखा हुआ है, कुछ के आगे R लिखा हुआ है। CA मतलब वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के कॉन्ट्रैक्ट में वो प्लेयर, जिनके सामने R लिखा हुआ है वो रूकी कॉन्ट्रैक्ट वाले प्लेयर है। रूकी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जैसे जो डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलता है नए प्लेयर्स को, यंग प्लेयर्स को, जो काउंटी क्लब देता है उनको, या फिर कोई क्रिकेट बोर्ड उनको देता है, सो वो रूकी कॉन्ट्रैक्ट वाले प्लेयर है, ठीक है? सो दो तरह के प्लेयर। अब इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो बहुत सारे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया वाले प्लेयर्स हैं और लेजेंड प्लेयर्स हैं। शॉन एबॉट, चलो शॉन एबॉट को आप छोड़ भी दो, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, सैम कॉन्स्टास भी नहीं है, चलो ठीक है, नेथन लॉयन, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, एडम जैम्पा, ये सारे प्लेयर्स हैं। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इनसे खेलोगे,
ऑब्वियसली बात है आप इनसे नहीं खेलोगे, लेकिन जिस टीम में जिस स्क्वाड में ये सारे प्लेयर्स हैं, इट इज वेरी ऑब्वियस कि वो जो ऑल टुगेदर स्क्वाड वहां पर लिखा हुआ है बाकी भी अच्छे ही होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने नहीं फॉलो किया कभी भी, सो आई डोंट नो कि जो इनकी ये पूरी स्क्वाड है, जो पूरी टीम है, ये किस तरह की होगी, लेकिन इनके आसपास जो नाम लिखे हुए हैं उससे ये समझ में आ रहा है कि इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड टीम। सो आप इनके साथ 2 T20 खेलोगे, आपको उसके बाद T20 और मैचेस खेलने हैं, आपको ओमान वाला जो ओमान में जाकर के जो आपको क्वालिफायर खेलना है, उससे पहले भी इसी वीडियो में इसी इंटरव्यू में मेंशन किया था कि उससे पहले भी प्लानिंग चल रही है कि कुछ एक प्रिपरेशन टाइप की छोटी मोटी कोई सीरीज कोई मैच भी प्लान किया जाएगा। सो वो बात की चीज है, बट ऑस्ट्रेलिया जाकर के ये जो मैचेस है ना, जो आपको शेफील्ड चैंपियंस साथ खेलने हैं या फिर जो आपको एसीटी के साथ खेलने हैं, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप मल्टीपल मैचेस खेलोगे और फिर उसके बाद टॉप एंड T20 वाला टूर भी है। जो मैंने कहा ना कि स्टुअर्ट लॉ जो हैं वो भले ही बोलते नहीं है बहुत कुछ, लेकिन उनकी प्लानिंग दिखाती है। अब आप खुद सोचो कि जाहिर सी बात है इस पूरे प्लान में स्टुअर्ट लॉ जो ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, जो काफी लंबा एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, उनका कांटेक्ट रहा होगा, उसी ने ये काम करके दिया होगा। कैन ने इनको कांटेक्ट किया होगा, इनसे बात हुई, सब सॉर्ट हुआ, ठीक है, कैलेंडर में आ गया कि हाँ भाई चलो ऐसा ऐसा है, लेकिन उसके बाद मेंशन नहीं था कैलेंडर में कहीं पर। ये ऐसा कुछ भी जो इस इंटरव्यू में इन्होंने बात करी है वो कहीं कैलेंडर में मेंशन नहीं था, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का टूर लिखा हुआ था। अब ऑस्ट्रेलिया टूर में टॉप एंड T20 के साथ ये जो मल्टीपल सीरीज के बारे में यहां पर बात की गई, इट लुक्स लाइक कि हाँ जी प्लानिंग जो है वो बहुत सॉर्टेड है। और इंडिया में इस टाइम पर आकर के सिर्फ और सिर्फ यही प्लान है कि जो भी आगे होने वाला है उसके लिए तैयारी करनी। आप यहां आए हो, आप यहां पर नेट सेशंस करोगे, आप यहां पर जाहिर सी बात है ओपन नेट्स करोगे, और यहां पर अगर कुछ मैचेस प्लान हुए होंगे तो वी माइट सी इट। बल्कि हालांकि मुझे लगता नहीं है कि यहां पर कुछ बहुत मैचेस प्लान हुए होंगे, बिकॉज जिस तरह से मैंने इस पूरे इंटरव्यू को सुना मल्टीपल टाइम्स, तो मुझे यही समझ में आया कि ये जो इंडिया वाला टूर है ये सिर्फ और सिर्फ तैयारी करने के लिए, क्योंकि नेपाल में बारिश वाला मौसम, आउटडोर बहुत हो नहीं पा रहा है। सो उस वजह से एनसीए का ये जो भी जितने टाइम के लिए भी यहां पर आप आए होगे, यहां आकर के आपको मल्टीपल नेट्स में और क्लोजली ऑब्जर्व करके, क्योंकि इन्होंने जैसे मैंने बताया, इन्होंने कहा कि जो हमारे वैल्यूएबल बैट्समैन है उनके साथ काम करना है, ताकि उनको वैल्यूएबल टाइम मिले, ज्यादा से ज्यादा बैटिंग करने का टाइम मिले और उनके साथ वो काम कर सकें। क्योंकि बैटिंग का हमने इससे पहले भी काफी बार फॉल देखा है, काफी बार बहुत हिट देखा है। सो ये जो ऑन ऑफ वाला ट्रैक है उसको एक प्रॉपर ट्रैक पर लाने के लिए ये जो इंडिया का टूर है ये अनाउंस किया गया। दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग सेज, जो इंटरव्यू में पूरी बात हुई है। आप भी जाकर के 544 पर उस इंटरव्यू को लगाना और जाकर के एक बार सुनना, देन यू विल अंडरस्टैंड कि जिस तरह से ही हैज डिस्क्राइब्ड दिस एंटायर टूर, उन्होंने इंडिया को मेंशन करा और सीधा वो ऑस्ट्रेलिया पर स्विच हो गए और ऑस्ट्रेलिया वाला टूर पूरा मेंशन करा है। और इंडिया वाले टूर में उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि वो बैट्समैन, अभी आपको याद है जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था तो हमने कहा था, हमने ये बात डिस्कस की थी कि यार ये स्क्वाड ऐसा क्यों लग रहा है कि बैटिंग डोमिनेंट स्क्वाड है, इसमें बैट्समैन सारे जो हैं, बॉलर्स जो हैं उनको वही नेपाल में रखा गया है, बैटर्स सारे यहां पर आए। और फिर हमने यहां पर डिस्कस किया था कि जरूर ये बैटिंग को इंप्रूव करने के लिए रखा गया है। तो अगर यहां पर कोई मैचेस होगा तो फिर मतलब वहां तो 2 तरह की टीम हो जाएगी ना, बॉलर सारे यंग, बैटर सारे एक्सपीरियंस। तो मुझे इसलिए लगता है कि शायद आप यहां पर एक आध अगर कोई प्रैक्टिस मैच अरेंज हो जाए तो हो जाए, बट आई डोंट थिंक यहां पर आप मेनली मैचेस के लिए आए हो, आप यहां पर आए हो तैयारी करने के लिए, जो ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और फिर आगे क्वालिफायर है। सो कहते हैं ना कि भाई रेस्ट डेज से बेटर है प्रैक्टिस डेज। तो यस, यहां पर व्हाट आई सी फ्रॉम हियर इज कि आप एनसीए में जितने दिन भी रहोगे, और बहुत ज्यादा नहीं रहोगे बिकॉज आप अभी आए हो, मुझे लगता है 10-10 दिन, अगर बहुत से बहुत आप रहते हो तो यहां पर रहोगे 10 दिन, और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए सीधा जो है टीम निकल जाएगी। यहां से नहीं निकलेगी बिकॉज और भी प्लेयर हैं जो नेपाल से आकर के जुड़ेंगे और फिर आप यहां से अपने अपना ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल जाओ। अगर वहां पर जो मल्टीपल मैचेस, मल्टीपल टीम, अच्छा एसीटी से कुछ बड़े और लेजेंड्स भी निकले, जैसे बेवन जो थे, माइकल बेवन, अगर आपने पहले ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का फॉलो किया होगा तो बेवन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गाय, जो कि काफी अंडररेटेड रह गए हैं, तो वो भी एसीटी से ही निकले हैं। सो ये बहुत सारी टीम्स हैं, ये बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो पास्ट में बहुत अच्छा कर चुके हैं, एंड वी आर होपिंग कि इनके साथ वाले जो प्लेयर्स हैं, अब वो रूकी कॉन्ट्रैक्ट वाले प्लेयर्स मिलेंगे या कौन से प्लेयर्स मिलेंगे, विल गेट टू सी वंस टीम स्टार्ट प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया। बट अभी के लिए ये जो पूरी प्रिपरेशन है, इट लुक्स वेरी सॉलिड कि भाई यहां से आप तैयारी करोगे, अपनी तैयारी पूरी करके बैट्समैन को एकदम जहां पर उनकी गलती है, जहां पर उनकी खामियां है, जहां पर उन पर काम करना है, वो सब क्लोजली ऑब्जर्व करके और उन पर रेक्टिफिकेशन करके, और फिर यहां से आप आगे बढ़ोगे और वहां जाकर के जो ऑस्ट्रेलिया का टूर है वो होने वाला है असल टूर, बिकॉज वहां पर बहुत सारे मैचेस हैं।
लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज है, तो ऑब्वियसली बात है वेस्ट इंडीज वाला तो हम वेट ही कर रहे हैं, क्योंकि यार दैट्स सम हाई लेवल क्रिकेट जो होने वाली है यूएई में। सो लेट्स जस्ट होप कि जिस रीजन से फिलहाल एनसीए टीम पहुंची है वो रीजन सक्सेसफुल हो, और अगर इसमें मैचेस नहीं भी हो, जैसा मेंशन कहीं पर भी नहीं किया हुआ, तो भी ठीक है, बिकॉज मेन हमारा सारा फोकस ये है कि ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर जितनी भी क्रिकेट के बारे में बात हुई है, जितनी भी क्रिकेट की प्लानिंग हुई है, चाहे आप शेफील्ड चैंपियंस के साथ खेलने की बात करो या एसीटी से खेलने की बात करो, सारी कहानी यह है कि वो जब जब जहां जहां पर आप उतरो, आप पूरा प्लान होकर उतरो, पूरा रेडी होकर उतरो, जिस तरह से आप यूके जाकर के पूरी तैयारी करके उसके बाद आप आगे पहुंचे थे, तो नीदरलैंड और स्कॉटलैंड में बहुत जबरदस्त क्रिकेट आपने दिखाई थी। सो लेट्स जस्ट होप दैट वी सी सम गुड क्रिकेट, एंड ऑल्सो हियरिंग कि वहां ओडीआई का भी एक अच्छा मैच है, टी20 तो है ही है, सो उसके लिए भी विल बी एक्साइटेड टू सी कि वो कैसे वहां पर एग्जीक्यूट होता है। खैर, दिस वाज माय टेक फ्रॉम द इंटरव्यू, और जो जो भी एनसीए में होने वाला है, आपकी आपकी क्या राय है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन, you guys take care. I'll see you very soon. Bye-bye.